एक घने जंगल के किनारे बने एक शांत आश्रम में नील नाम का एक शिष्य रहता था। वह मेहनती था, लगन भी थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी वह बार बार असफल हो जाता था। हर बार जब वह कोई नया काम शुरू करता तो शुरुआत अच्छी होती, लेकिन कुछ ही दिनों में वह या तो डर जाता या थक जाता या फिर बहाने बनाने लगता। उसे समझ नहीं आता था कि कमी कहाँ है। उसे लगता था कि शायद उसे और ज्ञान चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, कोई ऐसी खास टेक्निक जो उसे दूसरों से अलग बना दे। इसी उम्मीद के साथ वह अपने गुरु के पास जाता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि गुरु उसे कभी कोई नया ज्ञान नहीं देते थे। वे न तो उसे नई बातें सिखाते, न ही कोई खास मंत्र देते। इसके बजाय वे हर दिन उसकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दिलाते थे। कभी कहते, आज तुम देर से उठे। कभी कहते, तुमने डर के कारण काम अधूरा छोड़ा। कभी कहते, तुमने बिना कोशिश किए हार मान ली। नील को यह सब बहुत इरिटेट करने लगा था। उसे लगता था कि वह सीखने आया है, लेकिन यहां तो सिर्फ उसकी कमियां निकाली जा रही हैं। दिन बीतते गए और नील के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। दूसरे शिष्य नई नई चीजें सीख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और वह वहीं का वहीं खड़ा था। एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने गुरु से कहा कि वह यहां कुछ सीखने आया है, लेकिन उसे कुछ नया सिखाया ही नहीं जा रहा। गुरु ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने के बजाय बस इतना कहा, कल सुबह जल्दी आना। अगली सुबह जब नील पहुंचा तो गुरु उसे आश्रम के पीछे ले गए, जहां एक पुरानी जंग लगी तलवार पड़ी थी। गुरु ने उसे वह तलवार उठाने को कहा। नील ने जैसे ही उसे उठाया, उसने देखा कि तलवार भारी थी, जंग से भरी हुई थी और बिल्कुल बेकार लग रही थी। गुरु ने कहा कि इसे साफ करो। नील को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और तलवार को साफ करने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे वह जंग हटाने लगा, उसे समझ आया कि यह काम बहुत मुश्किल है। हर परत के नीचे एक और परत थी। हर बार उसे लगता कि अब साफ हो गई, लेकिन फिर नई जंग दिखने लगती। वह थक गया, उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन गुरु बस दूर खड़े उसे देखते रहे। कई घंटों बाद जब तलवार थोड़ी साफ हुई तो उसमें हल्की सी चमक दिखने लगी। नील ने पहली बार महसूस किया कि तलवार में असल में ताकत है, लेकिन जंग ने उसे ढक रखा था। तभी गुरु उसके पास आए और बोले कि यह तलवार तुम्हारी तरह है। इसमें पहले से ही ताकत है, लेकिन तुम्हारी कमजोरियां उसे बाहर आने नहीं देती। नील चुप हो गया। उसे कुछ समझ आने लगा था, लेकिन वह पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था। अगले कुछ दिनों तक गुरु ने वही जारी रखा। कोई नया ज्ञान नहीं, सिर्फ उसकी आदतों पर काम। देर से उठना बंद, अधूरा छोड़ना बंद, बहाने बनाना बंद। हर दिन उसे अपनी ही कमजोरियों से लड़ना पड़ता था। यह लड़ाई किसी भी बाहरी काम से ज्यादा कठिन थी, क्योंकि इसमें उसे खुद को बदलना पड़ रहा था। कई बार उसका मन करता कि वह सब छोड़ दे, लेकिन अब उसके अंदर एक हल्की सी समझ पैदा हो चुकी थी कि शायद यही असली सीख है। धीरे धीरे नील को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। जो काम पहले उसे भारी लगते थे, अब वह आसानी से करने लगा था। जो डर पहले उसे रोक देता था, अब वह उसे नजरअंदाज कर देता था। लेकिन फिर भी उसे अभी तक कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिख रहा था, और यही बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा कि अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ तैयारी थी, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। यह सुनकर नील के अंदर एक अजीब सी घबराहट और उत्सुकता दोनों पैदा हो गईं, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब उसे वही साबित करना है जो वह पिछले कई दिनों से साइलेंटली बन रहा था। नील उस दिन गुरु के सामने खड़ा था। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सा विश्वास भी था। गुरु ने उसे आश्रम से दूर एक पहाड़ी रास्ते की ओर भेजा और कहा कि वहां जाकर उसे एक काम पूरा करना है। लेकिन इस बार कोई निर्देश नहीं दिए गए, न कोई तरीका बताया गया, न कोई मदद मिलने वाली थी। बस इतना कहा गया, जो सीखा है वही काम आएगा। नील ने महसूस किया कि यह परीक्षा अलग है। यहां उसे कुछ नया सीखने नहीं मिलेगा, बल्कि जो वह बन चुका है उसी पर सब निर्भर करेगा। जैसे ही वह पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ा, मुश्किलें शुरू हो गईं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जगह जगह फिसलन थी और हर कदम पर संतुलन बनाए रखना पड़ रहा था। पहले वाला नील होता तो शायद आधे रास्ते में ही डरकर वापस लौट आता,
लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपने कदम धीमे किए, ध्यान से चलना शुरू किया और बिना घबराए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा पत्थर रास्ते में मिला, जिसे हटाए बिना आगे जाना संभव नहीं था। उसने कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उसके मन में एक पल के लिए वही पुरानी आवाज आई, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को सुना जरूर, पर माना नहीं। वह बैठा, थोड़ा रुका, फिर दोबारा कोशिश की। उसने तरीका बदला, पकड़ बदली और धीरे धीरे पत्थर को सरकाना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, लेकिन इस बार वह भाग नहीं रहा था। काफी मेहनत के बाद रास्ता साफ हुआ और वह आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एहसास होने लगा कि जो चीजें पहले उसे रोक देती थीं, डर, थकान, जल्दी हार मान लेना, अब उनका उस पर उतना असर नहीं हो रहा था। वह बदल चुका था, लेकिन यह बदलाव इतना धीरे धीरे हुआ था कि उसे खुद भी इसका पूरा एहसास नहीं था। जब वह पहाड़ी के अंत तक पहुंचा तो वहां कोई खास चीज नहीं थी, बस एक खुला मैदान था और चारों ओर शांति। कुछ पल के लिए वह कंफ्यूज्ड हो गया कि परीक्षा क्या थी, लेकिन तभी उसे समझ आया, परीक्षा कोई बाहर की चीज नहीं थी। परीक्षा तो वही रास्ता था जिसे वह पार करके आया था। वही डर, वही रुकावटें, वही हालात, बस इस बार उसका रिस्पॉन्स बदल गया था। वापस आश्रम लौटकर जब वह गुरु के सामने पहुंचा तो गुरु ने उससे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस उसकी आंखों में देखा और इस बार नील को पहली बार उनकी आंखों में संतोष दिखा। गुरु ने धीरे से कहा कि अब उसे समझ आ गया होगा कि उसे नया कुछ सीखने की जरूरत क्यों नहीं थी। नील ने सिर झुका लिया, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि उसकी असली समस्या ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी कमजोरियां थीं जो उसे हर बार पीछे खींच लेती थीं। गुरु ने कहा कि जब तक इंसान अपनी कमजोरियों को नहीं हटाता, तब तक कोई भी ज्ञान उसे आगे नहीं ले जा सकता। और जब वह अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेता है, तब उसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वह हर स्थिति में खुद रास्ता निकाल सकता है। नील के अंदर जैसे एक गहरी शांति उतर गई। अब उसे समझ आ गया था कि वह पहले क्यों हारता था और अब क्यों जीत पाया। कुछ समय बाद वही नील जो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता था, अब दूसरों को सिखाने लगा था। लेकिन वह उन्हें नए तरीके या शॉर्टकट्स नहीं बताता था, वह उन्हें सिर्फ उनकी कमजोरियों का सामना करना सिखाता था। जब भी कोई उससे पूछता कि सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो वह बस इतना कहता, तुम्हें ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कमजोरियां कम कर दो। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। और जिसने अपने अंदर की कमजोरी को हरा दिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।